हेलो सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी बाबा, जिसमें एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। दोस्तों इसका उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है, विटामिन बी हमारे शरीर में किस तरह काम करता है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी है। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या कौन कौन से इसके स्रोत होते हैं, इन तीनों बातों के बारे में बताऊँगा। इसके अलावा मैं बताऊँगा विटामिन बी होता क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पे जाकर प्रेस कर दें और लाइक कमेंट आपको जरूर करना। जो भी वीडियो के बारे में राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। दोस्तों विटामिन बी हमारे शरीर को जीवाणुओं से संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करता है। विटामिन बी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में सहायता करता है और हमारे त्वचा, हड्डियाँ, तंत्रिका, ऊतक और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। विटामिन बी हमारे शरीर को पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों ठीक है, हम बात करेंगे इसके अलावा और विटामिन होता क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसी के बारे में। मुख्य बात 3 करेंगे, इसके स्रोत, फायदे और नुकसान। ठीक है, विटामिन बी के 8 वसा में घुलनशील विटामिन समूह होते हैं। दोस्तों ठीक है, जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। विटामिन बी के 8 पोषक तत्व यानी वसा कौन कौन सी होती है, जो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म यानी कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समूह है, जीवित रखने के लिए जीवों में होता है। यह अहम भूमिका निभाता है। ये रासायनिक और जैविक रूप में एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन कई खाद्य पदार्थों में ये एक साथ पाए भी जाते हैं। ठीक है, जो मैं इसके स्रोत होते हैं उसमें भी बताने वाला हूँ। इन सभी विटामिन का काम, प्रभाव और दुष्प्रभाव अलग अलग होता है, इसीलिए इसकी खुराक और कमी के होने वाले असर के बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के क्या फायदे हैं। ठीक है, विटामिन बी हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। विटामिन बी का उपयोग हमारे मुंह, जीभ और नेत्रों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। साथ साथ विटामिन बी का उपयोग स्नायु पाचन प्रणाली को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन बी हमारे शरीर को जीवाणुओं से संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करता है और विटामिन बी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी सहायता करता है और हमारे त्वचा, तंत्रिका, ऊतक, हड्डियों, मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, जो मैंने पिछली बार भी यानी पीछे भी बता दिए। विटामिन बी हमारे शरीर के पोषक तत्वों को ऊर्जा बदलने में भी मदद करता है, ये भी मैंने आपको पीछे बताया था। एक बार फिर से मैं बता दूं अगर आपको याद नहीं रहे तो। ठीक है, विटामिन बी जो कि विटामिन के उपयोग से हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन यानी कि DNA, ठीक है, का निर्माण तथा मरम्मत करने में भी मदद करता है। साथ साथ ये विटामिन बी हमारे शरीर के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से काम करने के लिए भी मदद करता है। हमारे शरीर में ये हमारी लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, जो विटामिन बी यानी योगदान देता है। ये हमारे शरीर के सभी हिस्सों के लिए अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाने में काम करता है। विटामिन बी हमारे शरीर की त्वचा को चमकदार बनाने में तथा स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। विटामिन बी हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। दोस्तों ठीक है, ये तो थी विटामिन बी होता क्या है। अब हम बात करें विटामिन बी के स्रोत कौन कौन से होते हैं। दोस्तों ठीक है, यानी कि किन किन में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी समूह में अलग अलग स्रोत होते हैं। जैसे हम बात करें विटामिन बी के नंबर 1 के बारे में। विटामिन बी एक अच्छा स्रोत जैसे गेहूं, संतरे, हरे मटर, खमीर, अंडे, चावल, मूंगफली, हरी सब्जी, अंकुर वाले बीज होते हैं। दोस्तों ठीक है, अब बात करें विटामिन B2 किस में पाया जाता है। विटामिन B2 का अच्छा स्रोत होता है जैसे चावल, मटर, दाल, खमीर, अंडे, जर्दी होती हैं। ठीक है, ये थे विटामिन बी के स्रोत। अब हम बात करें विटामिन B3 के स्रोत क्या होते हैं। विटामिन बी के सबसे अच्छा स्रोत होता है दूध, मेवा, अखरोट, अंडे और जर्दी। ठीक है, इसके अलावा विटामिन B5 के क्या स्रोत होते हैं, जैसे दूध, दाल, पिस्ता, मक्खन, खमीर होते हैं।
इसके अलावा हम बात करें विटामिन B6 के कौन कौन से स्रोत होते हैं, तो विटामिन B6 के अच्छे स्रोत जैसे खमीर, चावल, मटर, गेहूँ, मछली, अंडे, जर्दी। ठीक है। इसके अलावा विटामिन B7 के जैसे मैंने पहले बता दिया, गेहूँ, मैदा, सोयाबीन, चावल, ज्वार, ये तो होते ही है दोस्तों। इसके अलावा इसमें एक मुख्य होता है बाजरा। बाजरा में भी विटामिन B7 होता है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा बात करें विटामिन B9 का दलिया, मटर, मूंगफली, अंकुरित अनाज, ये होते हैं विटामिन बी के अच्छे स्रोत, ये विटामिन B9 की। अब हम बात करें विटामिन B12 के कौन से स्रोत रहे, इसमें अंडे होते हैं, मांस होते हैं, मछली होते हैं, ये B12 के स्रोत होते हैं। ये तो थे इसके स्रोत। अब हम बात करें जैसे विटामिन बी के नुकसान क्या, अधिक मात्रा से विटामिन बी के नुकसान भी आपको देखने को मिल जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। विटामिन B1 होता है, इसका अधिक मात्रा में उपयोग करने से हमारे शरीर की हानिकारक प्रभाव भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे अधिक मात्रा में त्वचा में एलर्जी, नींद नहीं आना, होठों का नीला पड़ना, सीने में दर्द होना, सांस संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं तथा गर्भ में पल रहे शिशु के दिमाग पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। ये तो थे विटामिन बी के नुकसान। अब हम बात करें विटामिन B3 के नुकसान, तो इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से भी हमारे शरीर में जैसे पेप्टिक्स, अल्सर तथा त्वचा के रेशेज जैसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा विटामिन B6 के भी काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे पेट में अकड़न जैसी समस्या हो जाती है। नवजात शिशु में भी इसका अधिक मात्रा में उपयोग करने से भी नवजात शिशु के लिए भी हानिकारक या नुकसानदायक माना जाता है। अब हम बात करें विटामिन B12 के, विटामिन B12 होता है, इसका नुकसान होता है जैसे त्वचा में खुजली, चक्कर आना, सिर दर्द होना जैसी समस्याएं आपके शरीर में हो सकती हैं। ठीक है। ये तो थे इसके नुकसान। अब हम बात करें इसकी कमी के बारे में, विटामिन बी की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है। जैसे हम विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विटामिन बी पानी में घुलनशील होता है। विटामिन बी का प्रमुख कार्य स्नायु को स्वस्थ रखने में या भोजन के पाचन तंत्र को मदद करता है, पर जब हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है तो बहुत सारे रोग की होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे हम बात करें विटामिन B1 की कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन B1 की कमी होने से बेरी रोग होता है। एक चक्कर आना, एक एकाग्रता का खो जाना, एक चिड़चिड़ापन होना, या एक चगुल्लाडू मिजाज होना, यानी चुगली चाड़ा करना। ठीक है। एक कब्ज की समस्या होना, एक आंखों में अंधेरा सा छा जाना, ये विटामिन बी के कमी के लक्षण होते हैं। अब हम बात करें विटामिन B2 के कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे आंखों के रोग होना, नाक के रोग होना, जीभ में परेशानी होना, जीभ की भी समस्या होती है, या मुंह या होठों में फटना, ये विटामिन बी के कमी के कारण होते हैं, विटामिन B2 की कमी के कारण। अब बात करें विटामिन B3 की कमी के कारण कौन से रोग होते हैं, थकान, कमजोरी, तनाव, सिरदर्द, बालों का रंग सलोटी होना या सलोटी हो जाना, शरीर में की वर्दी रुक जाना जैसी समस्याएं विटामिन B3 की कमी से होती हैं। ठीक है। अब हम बात करें विटामिन B5 की कमी से कौन से रोग होते हैं, जैसे प्लेग्रा यानी कि वजन में कमी होना, प्लेग्रा भी यानी वजन धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, ये विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B6 की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी होना, यानी लाल रक्त कोशिकाओं का कम बनना, त्वचा संबंधित परेशानियां हो जाती हैं। विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग जैसे थकान, डिप्रेशन, तनाव, कमजोरी आदि इसकी कमी से होती है। विटामिन B9 की कमी से जैसे खून की कमी होना, ये विटामिन B9 की कमी से भी होता है दोस्तों। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से कौन से रोग होते हैं, जैसे एनीमिया, तनाव, थकान, सिरदर्द, डिप्रेशन, दिमाग कमजोर होना, या स्पाइनल कॉर्ड का नष्ट होना, जिसके कारण पैरालिसिस की भी या फिर अटैक हो सकता है दोस्तों। पैरालिसिस यानी लकवा मारना या बहाल पड़ना, अपनी भाषा में जिसको बहाल पड़ना बोलते हैं या फिर पूर्ण पड़ना बोलते हैं, ये विटामिन B12 की कमी से होता है दोस्तों। ये तो थे विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अब हम बात करें विटामिन बी को कितनी मात्रा में लेना चाहिए,
विटामिन B1 को जन्म से 6 महीने की उम्र में शिशु को 0.2 मिलीग्राम के करीब लेना चाहिए। इसके अलावा 9 वर्ष से 13 साल की उम्र के बच्चों को 0.9 मिलीग्राम के करीब लेना चाहिए। इसके अलावा 14 साल से 18 साल की उम्र के जो पुरुष होते हैं उनको 1.2 मिलीग्राम के करीब लेना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो 14 से 18 साल की जो महिलाएं होती हैं उनको 1.0 मिलीग्राम के करीब लेना चाहिए। और जो 19 साल से 50 साल के करीब जो पुरुष होते हैं उनको 1.2 मिलीग्राम के करीब लेना चाहिए। और जो 19 से 50 साल के करीब महिलाएं होती हैं उनको भी 1.2 मिलीग्राम के लगभग लेना चाहिए। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको 1.4 मिलीग्राम के करीब लेना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी 1.4 मिलीग्राम के करीब लेना चाहिए दोस्तों। ठीक है। अब हम बात करें विटामिन B2 की कमी से। जन्म से 6 महीने की उम्र से शिशु को 0.3 मिलीग्राम के अलावा लेना चाहिए। और 9 से 13 के करीब को 0.9 मिलीग्राम की। और जो पुरुष होते हैं 14 से 18 साल को उन्हें 1.3 मिलीग्राम। और जो महिलाएं होती हैं उसको 0.1 पॉइंट के करीब इसको लेना चाहिए। और जो 19 से 50 के करीब होते हैं उनको 1.3। और जो महिलाएं होती हैं उनको जो 19 से